है क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. I am your host Rishit Jain, and we are talking about $1 is equals to 90 rupees. That means currency is downfalling. So what is going on? Let's begin the video. So अभी धीरे धीरे जो यूएस डॉलर्स है उनका कुछ ज़्यादा ही मार्केट बढ़ चुका है। $2.4 billion, more than 7 billion US. एकदम खत्म होते जा रही है और रुपीस खत्म होते जा रहे हैं एकदम। सो इसके ऊपर क्या रीज़न है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है, क्या चल रहा है, सब जानेंगे अपन इस वीडियो में। और एक और चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता चाहता हूँ वीडियो से पहले कि जो ब्रिटेन था उसके पास सबसे बड़ा जो रिजर्व था गोल्ड का, जो लंदन में 1/3 रखता था गोल्ड अपने पास पूरे वर्ल्ड का, जो कि बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी करेंसी थी पाउंड, लेकिन अब पाउंड को हटा के डॉलर कैसे बन गए सबसे बड़ी करेंसी, इसके पीछे क्या था राज और रुपीस कैसे डाउनफॉल हो रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं 3100 BCE, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। ये सबसे पहली सिविलाइजेशन थी इंडिया की, और इसमें हमने बहुत सारे गुड्स बेचे, जैसे कि हमने बेचे टेक्सटाइल, ज्वेलरीज, सिल्क और भी बहुत सारा सामान, और हम उसके एक्सचेंज में लेते थे प्रीशियस स्टोन्स, एक बार्टर सिस्टम के रूप में। तो ये चलता रहा, लेकिन 700 BCE तक इंडिया का असली खजाना खुलने वाला था, क्योंकि उस टाइम पे थे चंद्रगुप्ता मौर्य आ चुके थे, और उनने सच में अखंड भारत को अखंड भारत जैसा बना दिया था, क्योंकि उन्होंने चाणक्य अपने स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम चालू किया, जो कि अभी के जैसे ही रेफरेंस में चलता था। और उनने सबसे पहले ही एक रेफरेंस चालू कर दिया था, और बहुत ही सारे करेंसीज को लेकर उसमें 5 सिंबल होते थे, और वो तो सिल्वर एक चला था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होने वाला था गुप्ता एम्पायर को, जिसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि भाई एक बार 77 AD के एक ऑथर, रोमन ऑथर प्लाइनी ने एक बुक में अपनी शिकायत लिखी थी कि हमारे देश की वुमेन्स को इंडिया के बने हुए कपड़े और जो मटेरियल है इतना ज़्यादा पसंद आ चुका है कि अब हमको बहुत ही ज़्यादा सोने के सिक्के उनको देने पड़ रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और हमको इसको रोकना होगा। और इसी के 1500 साल बाद 1678 में कार्लो बर्नियर ने भी यही सेम चीज़ कही। उसके बाद भी एक रिसर्च में पता चला कि 1700 ईयर्स तक, मुगलों के टाइम तक भी इंडिया की GDP 25% थी पूरे वर्ल्ड में, जो कि तुम समझ सकते हो कितनी ज़्यादा थी। और गुप्ता एम्पायर तक तो ये इतना ज़्यादा ही खतरनाक हो गया था कि अब जो सिक्के सिल्वर के थे, वो सिक्के अब गोल्ड के हो चुके थे, जो कि एकदम क्या ही बताऊँ मैं, जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। क्योंकि उस टाइम पे हमारी GDP थी 30%। एक एग्जांपल से बता दूँ, अभी अमेरिका की GDP है 24%, तो हमारी उस टाइम पे GDP भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन क्या हो रहा है ऐसा कि आज हमको ऐसी हालत देखनी पड़ रही है। सो पहले इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, अब ये हो क्या गया है? तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना होगा करेंसी के बारे में। तो करेंसी जो होती है ना, उसकी वैल्यू उसकी डिमांड से बढ़ती है। कैसे डिमांड से बढ़ती है कि जैसे कि किसी इंसान ने डॉलर दे के रुपीज़ लिए, तो वो सप्लाई बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई उसकी। तो जैसे कि कोई अपने सिल्क क्लोथ्स खरीद रहा है, तो
उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई, अपने सिल्क क्लोथ्स खरीदेगा और वो डॉलर देगा तो अपन उसको रुपीस देंगे, इसलिए अपनी सप्लाई बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो सिंप्लीफाई करके मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो चीज़ें भी देखो। अगर किसी इंसान ने, मान लो एग्जांपल के लिए कि हमने कोई सिल्क क्लोथ्स खरीदे, तो हमने उसको डॉलर दिया और उसने हमको रुपीस दिए, तो अब जो सप्लाई है ओवरऑल वो डॉलर की डिक्रीज हो गई क्योंकि वो उस तरफ चला गया, और रुपीस की इंक्रीज हो गई क्योंकि वो और सप्लाई में आ गया। लेकिन अब बता दो ऐसा क्या हुआ। तो जब ब्रिटेन ने हम पे रूल कर रहे थे तब उनने खुद की एक करेंसी बनाई जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी। इसमें क्या था कि कुछ नोट्स बनाए गए पाउंड्स के, क्यों एक नोट पाउंड का एक सोने के बिस्कुट के बराबर था। तुम एक गोल्ड का बिस्किट ले सकते हो 1 पाउंड दे के। तो इस तरीके से कि अब लोगों को क्या होता था कि अब गोल्ड कैरी नहीं करना पड़ता था, अब सीधा वो नोट वाला, जो कि अभी के सिस्टम से बहुत ज़्यादा वही टाइप का है, सेम टाइप का है। तो इंडिया के साथ ऐसा हुआ क्या? देखो, उनने सबसे पहले तो हमसे ही गोल्ड लेकर खुद की करेंसी बनवाई। उसके बाद उन्होंने सबसे खतरनाक चीज़ करी है, जो की थी उन्होंने इंडियन रुपीस को इंट्रोड्यूस करा। हाँ, यही है बहुत खतरनाक चीज़। तो इसमें हुआ क्या था, उनने सबसे पहले तो इंडियन रुपीस को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। उसके बाद उनने 1961 में काउंसिल लगाई और उसमें इंडियन रुपीस, जो कि एक गोल्ड कॉइन के बराबर होते थे, और उसको हटा के सिल्वर कॉइन कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, खुद ने हमसे पहले गोल्ड लेके खुद के फायदे के लिए अपनी करेंसी बढ़वाई और हमारी ही करेंसी का गिरा दिया वैल्यू। ये क्या चल रहा था उस टाइम पे? बाय द वे गाइस, आई एम करेक्शन इट कि जो मैंने 1961 बोला था वो नहीं, 1961 नहीं, 1861 है, सॉरी। और US डॉलर को बड़ा मत मानना, जिस करेंसी की जितनी डिमांड होगी उसका वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा US की डॉलर्स की डिमांड है और ये बहुत गलत हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि भाई ऐसा मत मानना कि US की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुमको शायद एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने डेनायर का नाम तो सुना होगा, करेंसी का नाम है वो। तो वो एक उसका डेनायर इजिकल्स टू 3.24 डॉलर्स होता है, जो कि है ज़्यादा, क्योंकि डेनायर जो क्या है, जो कंट्री है कुवैत कम खरीदती है और ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करती है, ऑयल प्रोड्यूस करती है, और वो बहुत ज़्यादा ऑयल दूसरों को एक्सपोर्ट करती है और बहुत ज़्यादा अपने अंदर कम इंपोर्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश अपना डॉलर देते हैं और उनके मिलता है डेनियर। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या हुआ, डॉलर डिक्रीज हुआ और डेनियर बढ़ा। ऐसा ही वन मोर एग्जांपल, यान जो चाइना की करेंसी है, तो 1 यान इजिकल्स टू 0.18 डॉलर्स, तो यानी कि $1 इजिकल्स टू 7.24 यान, जो कि काइंड ऑफ इतना कम नहीं है, जो कि मतलब ठीक ठाक है। लेकिन इस मामले में इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि चाइना बहुत अपना जो सामान खरीदता है उससे ज़्यादा बेचता है, और इंडिया अभी बहुत ज़्यादा तेल अपने अंदर इंपोर्ट करती है। 80% ऑयल इंपोर्ट करती है, जो कि हमेशा हर साल $1.2 बिलियन लगा देती है ओनली ऑन ऑयल। तो इससे बचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। EVs यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी, जो कि हमने करना चालू कर दिया है। और ऐसा क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद कि हमारा जो डॉलर का, और ऐसा क्या हुआ अमेरिका का ग्रो अप होने के लिए? तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग होती है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुई, तब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से वॉर चल रही थी और सब लोगों को वेपन्स की ज़रूरत थी। तो अमेरिका ने अब सबको लोन देना चालू कर दिया, जिसकी वजह से वो 11 देशों में लोन दे दिया, और उसकी वजह से हर देश में डॉलर्स चले गए, वहाँ पे सप्लाई हो गई और उसकी वैल्यू बढ़ गई।
तो पूरी वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा करेंसी की वैल्यू बढ़ा ली थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होती है, जो कि सही मायनों में बहुत बड़ा राज होती है अमेरिका का ग्लोबल करेंसी बनने का। तो इसमें सबको वेपन्स चाहिए होते हैं, लेकिन किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते, और सबसे बड़ी प्रोड्यूस फैक्ट्री अमेरिका ही होती है वेपन्स की। तो वो लोग पाउंड्स के बदले, मतलब पैसे के बदले में उनको गोल्ड देने लगते हैं, और वो गोल्ड इतना ज़्यादा देते चले जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में कि 75% गोल्ड अब अमेरिका के पास था। अमेरिका थी सबसे बड़ी गोल्ड रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। सो उसके बाद लोगों ने सोचा कि हमारे पास ना कुछ गोल्ड है, ना इतनी करेंसी है। सो फिर उनने एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में अमेरिका ने एक चीज़ को सॉल्व किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम अपने $35 को एक आउंस ऑफ गोल्ड में ले लेंगे। और फिर सारे लोग, आज सारी कंट्रीज इसकी वजह से ही डॉलर्स के पीछे है, क्योंकि डॉलर्स अभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहीं इंडिया को स्टार्टिंग से ही कितनी प्रॉब्लम्स झेलने को मिली है तुम देख सकते हो। देखो, इंडिया के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद हुए ऑयल क्राइसिस, उसके बाद हुए ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद एक बार हम बैंक करप्ट होने वाले थे 1991 में, उसके बाद हम 2008 में बैंक करप्ट होने 2008 में हम ग्लोबली इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला था हमारे, 2020 में कोरोना पैंडेमिक, और जाने क्या क्या, और अभी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से इंडिया पीछे और पीछे ही होता जा रहा है, जिसकी वजह से आज इंडिया का रुपीस का वैल्यू इतना कम हो चुका है कि 84.45 रुपीज़ इज इक्वल्स टू $1 US। और ऐसा क्या होगा कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद हमारे इंडिया को 90 रुपीज़ इज इक्वल्स टू $1 तक का होने वाला है। तो सबसे पहले जब इलेक्शन लड़ रहा था ट्रम्प, तब उनने 3 प्रॉमिस करे थे। फर्स्ट प्रॉमिस कि वो अमेरिका में फैक्ट्रीज, मतलब अलग अलग देशों की फैक्ट्रीज खुलवाएंगे ताकि अमेरिकन्स को जॉब मिल सके। सेकेंड प्रॉमिस कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका का टैक्स कट कर देंगे। और थर्ड प्रॉमिस, वो वीज़ा के प्रोसीजर को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे, जिसकी और जो इलीगली घुसना चाहेगा बिना वीज़ा के, उनको ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अब इन तीनों से इंडिया को क्या क्राइसिस होगा मैं बताता हूँ। देखो, फर्स्ट प्रॉमिस में जब वो फैक्ट्रीज खुलवा देंगे, तो जो भी इंडिया के गुड्स हैं जिनकी वजह से जो अमेरिका को वो बेच रहा है, तो वो भी रुक जाएंगे। और अगर वो भी रुक गया तो फिर वापस से हमारी करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा, और वो ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड प्रॉमिस, टैक्स कट। अब टैक्स कट करने से क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जैसे कि बहुत सारे, जब टैक्स कट होगा तब महंगाई बढ़ेगी। जैसे कि बहुत सारे लोग, जब उनके पास सैलरी आ जाती है तो वो लोग ज़्यादा ही लोन लेके खर्च करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंडिया को तो प्रॉब्लम होगा ही। इंडिया को क्यों प्रॉब्लम होगा, मतलब कि उनको बेचना सामान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और थर्ड प्रॉमिस कि वो वीज़ा को और स्ट्रिक्ट कर देंगे। जो इंडियंस अमेरिका में जाकर डॉलर्स को लेके अपने घर भेज रहे हैं, जो कि यूट्यूबर्स ऑल करते हैं, लेकिन वो घर पे बैठ के करते हैं। लेकिन जो लोग अमेरिका में जाकर अपने डॉलर्स को इंडिया भेज रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी करेंसी बढ़ रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर वीज़ा और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। और ये सब अगर हमको अपने इंडियन रुपीस को बचाना है और पहले जैसा काम करना है, तो हमको एक चीज़ को बहुत सीरियसली लेना होगा, जो कि मेक इन इंडिया को सीरियस लेना होगा, और सब करने वाले हैं। और हम पहले भी बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करके
खुद के जैसे कि हम 1891 तक हम बिहार में हमारे सिल्क बनता था, शॉल्स बनती थी, गुजरात में सिल्क क्लोथ्स बनते थे, राजस्थान में मार्बल्स और प्रीशियस स्टोन्स बनते थे, और गुजरात में वीट बनता था, और हम गोवा वाले एरिया में हमारे स्पाइसेस बनते थे। और इन स्पाइसेस की तो इतनी डिमांड होती थी पहले यूरोप में कि इसे काला सोना कहते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। उस टाइम पे बहुत सारी डिमांड्स होती थी इंडिया से, लेकिन अब इंडिया बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में आ रहा है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।